किसी जवान ने मुझे अपना वाक़या सुनाया, वाक़या सैयदा से मंसूब है। अपने दिलों को तैयार करिए इस वाक़े को सुन के कि जब तू उसकी इज्जत करता है, ये इज्जत वही कर सकता है जिसके वजूद में कंट्रोल हो। मौला के हाथ जब बांधे गए थे, अबू जर ने दिफा में तलवार निकाली, तभी अबू जर को मदीने से निकाल दिया गया था। जुबैर जो जंग जमल में मुकाबले अली में था, लेकिन दिफा अली में जुबैर ने तलवार उठाई। जुबैर कई दिन जिंदा में रहा था। जो ईमान की आला तरीन मंजिल पर था सलमान, उसने तलवार नहीं उठाई थी। अबू जर ने गुस्सा किया, सलमान डर गया। 24 घंटे अली के कसीदे पढ़ने वाले, आज अली के हाथों में रस्सियां हैं, तू डर गया है। आज कहा जाता है ना बड़े बड़े उलमा को, ये डर गए हैं कि सलमान तू डर गया है, तुझे अली से मोहब्बत नहीं है, कोई जज्बा ही नहीं है। सलमान ने कहा, मेरी का अबू जर ये बता, तू ज्यादा बहादुर है या अली ज्यादा बहादुर है? ये कोई उलमा को सिखाए कि आप लोग डर गए हो, जिनके पास फौजें भी हों, जिनके पास हुकूमतें भी हों, क्या वो हो सकता है वो डरें? कि तू ज्यादा बहादुर है, अली का अली ज्यादा बहादुर है। कहा कि अबू जर तू थोड़ा अली से आगे चल रहा है। इमाम की ताअत यह है कि मौला के पीछे चला जाए। मेरी निगाहें अली के हाथों पर हैं, अगर अली तलवार उठाएंगे तो सलमान तलवार उठाएगा। ये कंट्रोल जिस इंसान के वजूद में हो कि इमाम से पहले आगे न बढ़ जाए, जज्बाती न बन जाए। ये जवान कहता है कि मौलाना मेरा वाक़या लोगों को बताइए। कहता है मैं बहुत बदकार था, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मैंने नहीं किया। कहता मौलवी साहब, मेरे छोटे से छोटा गुनाह यह था कि मैं अपनी मां को मारता था, लेकिन जब पलटते हो ना, वो सीने से लगाते हैं। जब तक जिंदा हो पलटो, सोचो कि जिंदगी में तुमने किया क्या। ये 20, 30, 40 साल की जिंदगी, जिस जगह पे बैठे हो, कई कब्रें यहां मौजूद हैं। कभी ये भी जमीन के ऊपर थे, लेकिन आज जमीनों के अंदर रहे। करते वही हो जो यहां पे कमा कर जाते हो, अक्ल बना के जाते हो। कहते मौलाना साहब, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, मुहर्रम में भी गुनाह करता था। माँ बाप से जुदा कहीं पे घर बनाया था, वहीं पे अकेला रहता था, सिंगल जिंदगी गुजर। दोस्त आते थे, सब आते थे वहां पे, ऐश इशरत अय्याशियां का। 8 मुहर्रम की रात आई, एक दोस्त भी मेरे पास नहीं आया। दोस्तों को फोन किया, क्यों नहीं आ रहे? इसका नाम रजा था। क्यों नहीं आ रहे रजा? तो कहा कि रजा मुहर्रम के दिन आ गए, गुनहगार हम भी हैं, लेकिन शर्म आती है, इन दिनों में हम नहीं आ सकते। कहता मैं बेदीन था। मैंने कहा कौन हुसैन, कौन सा मुहर्रम? नहीं आते तो ना आओ। मैंने गाड़ी निकाली, शहर में निकल पड़ा। जिस गली में जा रहा हूं जुलूस, जहां जा रहा हूं हुसैन हुसैन की सदाएं आ रही हैं। इतने में जो लोग रोड पे खड़े थे, कोई कहता था मुझे आगे उतारो, लोगों को उठ बिठाता था, ऐसे ही फ्री में आगे लेकर जाता था। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक जवान लड़की रोड पे खड़ी थी। इसे मैंने गाड़ी पे सवार किया। कहां जाना है? कहा मुझे आगे उतार दो। कजे से गाड़ी में ले गया, शैतान सवार हुआ, नीयत खराब हुई। मैंने गाड़ी को पलटा अपने घर की तरफ। फौरन इस खातून ने कहा कि कहां जा रहे हो? मुझे तो यहां जाना है। कहा आपको अपने घर ले जा रहा हूं। वो समझ गई, का उसका वजूद कांपने लगा, रोने लगी, कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती? मुहर्रम का महीना है, मुझसे शर्म नहीं करते, हुसैन से शर्म करो। का उसने कहा लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा मेरा क्या जाए। का उसने देखा मैं बिल्कुल बाज आने वाला नहीं हूं, पूरा वजूद उसका कांप रहा था। उसने कहा चलो हुसैन से शर्म नहीं करते, सैयदा फातिमा से शर्म कर लो। मैंने कहा क्यों? अगर हुसैन से शर्म करनी होती हुसैन से करता, सैयदा से क्यों शर्म करूं? कहा क्योंकि मैं सैयदजादी हूं, उसी बीबी की बेटी हूं।
अगर तू आज मेरी बात को मान ले, मैं दुआ करूंगी अम्मा जहरा, तुझे अजर देंगे। कहते जब बीबी का नाम लिया, कहा मैं सैयदजादी हूं, मेरा वजूद कांप गया। मैंने कहा बताओ कहां जाना है? मैंने कहा इमाम बारगाह जा रही हूं, मुझे उतार दो। कहा मैंने उसको इमाम बारगाह के दरवाजे पे उतारा। उतरने के बाद कहा अम्मा जहरा तुझे अजर देगी। पता नहीं उसके जुमले ऐसे थे, उसकी दुआ में अजीब सा असर था। उसी मोहल्ले से थोड़ा दूर मेरा घर था, मैं अपने घर चला गया। घर जैसे गया, माँ बाप के घर गया, माँ बाप घर में नहीं थे, शायद मजलिस पे गए हुए थे। घर के लॉन में बैठा, टीवी सामने था, मैंने टीवी खोला और जब टीवी खोला तो क्या देखा, टीवी पर बैनुल हरमैन को दिखाया जा रहा था। आका हुसैन का रोजा, हजरत अब्बास का रोजा। इतने दिनों के बाद मैंने ये मंजर देखा और जैसे देखा तो न चाहते हुए आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे लग रहा था मेरे दिल में अजीब सा इनकलाब आ गया है। फिर मैंने टीवी के चैनल को चेंज किया। एक मर्तबा मैंने टूटी हुई कब्र जन्नतुल बकी में देखी और उसके ऊपर कोई जाकिर मसाए पढ़ रहा था और बता रहा था कि मुसलमानों ने नबी की बेटियों की पसलियां तोड़ दी। कहा मैं इतना रोया, मैं जब रो रहा था मुझे अपने गुनाह याद आ रहे थे कि कभी ये गुनाह किया, कभी माँ को मारा था, कभी बाप को मारा था और खुदा को कह रहा था खुदाया तुझे इसी बीवी का वास्ता मुझे बख्श दे, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अजीब सा इनकलाब आ गया।